तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, केम छो? ठीक है, आप लोग ठीक ठाक है ना? आज मैं सोची कि कुछ यही बस यूं ही छत पर आऊँ। और आज मकर संक्रांति है, तिला संक्रांति है और माघे संक्रांति है, तो सबको शुभकामना दूं और शुभकामना के साथ साथ कुछ बातें जो है सो शेयर करूं आप लोगों के साथ में। तो क्या है कि बहुत पहले का एक घटना है जो कि मैं सीतामढ़ी में थी तब। तो क्या था कि मतलब मेरे घर से सब मतलब लाई हुई सब आया था मेरे मैके से, और मैं शर्मा जी ससुराल के सारे लोग सीतामढ़ी में थे। तो संक्रांति के दिन जब हुआ खाना पीना रखने का टाइम, तो मैं खाना रखने के लिए बैठी। तो हम लोगों में आज के दिन क्या होता है कि चिवड़ा दही वगैरह खाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, कैसा आ रहा है क्योंकि घाम यहाँ पर सर पे जो है आँख पर ही डायरेक्ट घाम लग रहा है। तो मेरा है आँख ऐसे से हो जाता है छोटा छोटा, ब्लिक ब्लिक मैं देखती हूँ। तो क्या है कि मतलब खाना में रखी, तो जैसे कि मुझे पसंद है चिवड़ा दही लाई, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रखी, तो अपने हिसाब से रखी कि हाँ चल भाई मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इतना चिवड़ा रखी, फिर दही, फिर सब्जी और 2-3 रंग का मिठाई था, और वो तिलकुट जो होता है सो तिलकुट था, और यही 2-3 किस्म के लाई था, जैसे तिल के लाई, चिवड़ा के लाई और मुरही के लाई, ये सब था। तो मैं इतना चिवड़ा रखी। थोड़ा देर में शर्मा जी बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि इतना खा पाओगी? तो मुझे लगा मतलब तुरंत शादी हुआ था, तो मुझे लगा ऐसे क्यों मुझे बोल रहे हैं कि इतना खा पाओगी, मैं तो खा ही लूँगी, और फिर भी ये बोल रहे हैं कि इतना खा पाओगी, तो ज़रा वेट कीजिएगा। तो मुझे लगा कि नई नई शादी हुई थी, मैं क्या ही बोलूँ इनको, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है और ये बोल रहे हैं कि इतना खा पाओगी। फिर भी मैं बोली कि हाँ खा ही लूँगी, चिवड़ा तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा लूँगी, ऐसे मैं बोली। और हम दोनों कोई एक ही साथ में खाना शुरू किए। तो जब शुरुआत किए खाते गए, खाए थोड़ा सा, और जब लास्ट में हुआ तो फुल करके तो बहुत हो गया वो, और लास्ट तक मैं खा नहीं पाई। और वो बगल में ही बैठे हुए थे तो बोल रहे थे क्या क्या खा पाओगी, खा लोगी? तो लास्ट में नहीं हुआ, तो मैं बोली शर्मा जी अब नहीं हो रहा है हमसे। तो ये जो स्टोरी है सो हर एक मकर संक्रांति के दिन, आज के दिन ये स्टोरी चलता ही है, आज भी चला है। नीचे माँ बेटा बैठ करके जब खा रहे थे हम लोग, तो खाते हुए ये स्टोरी भी चल गया है। ये एक फनी स्टोरी बन गया है और अच्छा लगता है, ये खाते खाते ये बात जब भी हो ही जाती है। तो उसके बाद में अब एक और मैं स्टोरी क्या बोलने जा रही हूँ कि पहले हम लोगों के यहाँ, मैं छत पर घूम रही हूँ, देखिए चूँकि आज यहाँ पर संक्रांति है और आज छुट्टी है, आज मेरा वैकेशन है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा घाम लगे, और बेटा को भी थोड़ा सर्दी है तो वो भी थोड़ा सा घाम में बैठे, वैसे घाम में बैठने का उतना मौका नहीं मिलता है। तो एक और स्टोरी क्या है कि पहले जब आप लोगों के यहाँ भी हुआ होगा, सबके यहाँ घर से, मायके से, मामा यहाँ से, वो मकर संक्रांति के दिन पहले ना सनेस आता था, सनेस उसको बोला जाता था, कि आदमी लोग अपना एक बड़ा सा छिट्टा, डाला, दौड़ा है ना, इसमें और छैटा में, खूब बड़ा सा डाला में, उसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं रखती हूँ सबसे पहले मोबाइल को यहाँ पे रख देती हूँ ताकि मुझे यहाँ से बोलने में हाँ अच्छा हो, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा नहीं मिला, यहाँ मैं मिला दूँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे मैं रखती हूँ, हाँ तब अच्छा है, अभी ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तब क्या हुआ कि वो छिट्टा में सब सामान सब रख करके मतलब भेजा जाता था। जैसे मेरा भी शादी हुआ तो 2-3 बार 4 बार, ज़्यादा तो नहीं मम्मी भेजी थी, और उस मम्मी के यहाँ से भी आता था। और कभी क्या होता है कि एक ही आदमी माथे पर ऐसे छट्टा लेकर के, बड़ा सा डाला लेकर के, और उसमें चिवड़ा के लाई, मुरही के लाई और तिल के लाई और चिवड़ा और भी सामान सब, साड़ी, कपड़ा लत्ता, लहठी, चूड़ी, बिंदी, ये सब लेकर के मतलब आते थे। तो जब मतलब शादी बहुत पुराना हो जाता था तो मैके से एक ही सनेस आता था, एक ही डाला में, चंगेरा में, है ना, और क्या छिट्टा बोलते थे, छिट्टा में। और जब नई शादी हुई रहती थी तो उसके मैके से आता था 2-3 भार, मतलब एक बांस का बड़ा सा, या बांस का क्या बोलते हैं उसको,
चौड़ा काट करके बनाया जाता था। फट्ठा पट्ठा फट्ठा बोलते थे, क्या बोलते थे, शायद फट्ठा बोलते थे। उसमें आगे और पीछे मतलब डोरी में बांध करके लटकाया जाता था ऐसे, और ऐसे करके भार के तरह लेकर के आते थे। जैसे हम लोग बोल बम में जाते हैं ना, दोनों बगल रहता है जल चढ़ाने के लिए, तो ऐसा रहता था। बहुत अच्छा लगता था। और नई नई शादी वाले के तो एक ही नहीं 2-3 लोग आते थे, तो 2-2 करके 4 छिट्टा, 5 छिट्टा, 10 छिट्टा ऐसे हो जाता था। तो लोग दौड़ करके जाते थे, ओहो ये भार कहाँ से आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किसके मैके से आ रहा है ये भार। तो ऐसे होता था, हम लोग जाते थे, हम लोग भी देखते थे। और हाँ, उसको खोलने से पहले पानी ला करके और चारों बगल से ऐसे उछलते थे और उसके बाद में खोला जाता था। और उसमें से मतलब हम लोग देखते थे, इस छिट्टा में क्या है, इस छिट्टा में क्या है, इस छिट्टा में क्या है। तो ऐसे करके सारा छिट्टा को खोला जाता था। फिर कपड़ा लत्ता होता था तो घर भर के लिए, और जो बेटी चाटी हम लोग जो होते थे, और अगर मामा घर से आता था सामान तो हम लोग देखते थे खाली मम्मी के लिए साड़ी है या हम लोगों के लिए भी है। कभी कभी सिर्फ मम्मी के लिए साड़ी रहता था और कभी कभी हम सभी के लिए रहता था, दोनों बहन के लिए और भी लोगों के लिए, कभी दादी के लिए, कभी फुआ के लिए। तो कितना अच्छा होता था, आहा सब कपड़ा आ गया। पर अब तो गया रे वो जमाना, अब ऐसा तो है नहीं। पर हाँ, अभी भी मम्मी बस में बोरा में कस करके है ना भेजती है। तो यही है, समय परिवर्तन है, समय परिवर्तित तो होता है और परिवर्तन के साथ साथ ये सब भी परिवर्तन हो गया है। पहले जो सब चीज़ देखने को मिलता था अब नहीं है। कुछ परिवर्तन के साथ साथ कुछ चीज़ें भी परिवर्तन हो गई हैं, है ना। तो पहले जैसे होता था वो अब नहीं हो रहा है, उसका वे चेंज हो गया है ना। लेकिन पहले का भी बहुत सारा चीज़ जो है सो यादगार रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बस शहर वाले ज़िंदगी ही अच्छा है, लेकिन नहीं, वो सब ज़िंदगी, वो सब यादें, वो सब बातें, वो सब चीज़ें शहर में कहाँ, और शहर में जो है वो गांव में कहाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो शहरिया लाइफ बिता रहे हैं वो भी बिताएं, पर अपने गांव से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको कभी न छोड़े, कभी न हटाए। हाँ, कुछ परिवर्तन होता है तो परिवर्तित मतलब परिवर्तन समय में परिवर्तित हिसाब से होना चाहिए, पर हाँ किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज का मकर संक्रांति का ये था विशेषता, हम लोग यही करते थे। और पता है हम लोगों के यहाँ भी कितना भी बन जाए तिला संक्रांत का, तिल लड्डू लाई ये सब, लेकिन जो आता था सनेश उसमें से हम लोग गांव भर बांटते थे, ठीक है। फिर हम लोग के यहाँ भी बनता था। और आज के दिन तो यही, और रात में गोसाई का, देवता का चढ़ा हुआ चावल का खिचड़ बनता था, खिचड़ी। तो वो भी एक स्पेशल होता था। और दिन का खिचड़ी और आज का खिचड़ी का टेस्ट ही अलग है ना। तो इतना कहते हुए, इतना बताते हुए, चूँकि मेरा हाथ यहाँ दुख रहा है, सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिएगा ज़रूर मेरा ब्लॉग, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बिजी रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।